गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की ईवीएस चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी, पौधों की परी। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। पिछले संडे को हम एक गार्डन में, पड़ोस के गार्डन में गए थे। वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। हमने वहाँ पर क्या क्या खेला? हाइड एंड सीक खेला और अंताक्षरी। हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत ही मज़े किए। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, दीदी ने कहा, दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। चलिए आज हम न्यू गेम खेलेंगे, कोई नया गेम खेलेंगे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। हम पिछले साल इस गेम को हमने एक कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। और मैं एक प्लांट की फेरी बनी थी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग। प्लांट फेरी जो भी नेम बोलेगी, एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। और जो भी नेम बोलेगी तुम सभी को वो चीज़ टच करना, मीन्स छूना है। द गेम बिगेन। गेम अब स्टार्ट हो चुका है। दीदी सेड, दीदी ने कहा, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। प्लांट फेरी कह रही है सभी से कि तुम सबको एक एक प्लांट टच करना है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। तभी सभी बच्चे जो हैं वो प्लांट्स की तरफ भागे, प्लांट्स को छूने के लिए। देखिए पिक्चर दी हुई है। अमू हेल्ड अ मैरीगोल्ड प्लांट। अमू ने मैरीगोल्ड का प्लांट टच कर रखा है। शबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन ट्री। शबनम जो है एक जैस्मिन ट्री के पास बैठी है उसे छूने के लिए। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। माइकल जो है वो मेहंदी के पेड़ों को, मेहंदी के बुश में झाड़ियों को टच करने के लिए बैठा है। दयाराम कोट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री। दयाराम जो है वो एक नीम ट्री को पकड़ के खड़ा है। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा भी है वो। दीदी सेट, दीदी ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एवरीवन हैज़ टच्ड अ प्लांट। सभी बच्चों ने एक एक प्लांट को टच किया। बट हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि सभी प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। है कि नहीं अलग हैं? सारे प्लांट्स जो हैं वो पौधे एक दूसरे से अलग अलग हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द लिटिल प्लांट सेट शबनम। शबनम ने कहा कि दीदी तुम जिस प्लांट के ऊपर बैठी हो, जिसके ऊपर छोटी पौधे के ऊपर बैठी हो, वो भी कोई सा प्लांट होगा। कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या तुम उस प्लांट का नाम बता सकते हो जिस पर दीदी बैठी हैं? द गेम स्टार्टेड। गेम स्टार्टेड हुआ दोबारा से। द प्लांट फेरी नाउ सेट। अब प्लांट फेरी कह रही है, टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। ऐसे प्लांट को, ऐसे ट्री को टच करिए, ऐसे ट्री को छूए जिसके तना, ट्रंक मीन्स तना, जिसका थिक हो मीन्स मोटा हो या पतला हो। ऐसा भी कोई सा भी प्लांट टच करिए जिसका तना, ये तना किसे कहते हैं? तना ये होता है तना, ये पेड़ का तना है। इसे, ये मोटा तना है थिक, एंड ये थिन, ये थिन है। दोनों में अंतर है। एक का ट्रंक थिक है और दूसरे का ट्रंक थिन है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। अब सभी बच्चे जो है पेड़ों की तरफ भागें, या मोटे तने की तरफ या पतले तने की तरफ। यू हैव सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। तुम सभी ने एक पेड़ देखा जिसका तना जो है थिक था, मीन्स मोटा था, जिस पिक्चर में शो हो रहा है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ही थॉट,
हाउ लकी द फेरी वॉज, वो सोचने लगा कि फेरी जो है कितनी लकी होते होंगे, कितने भाग्यशाली होते हैं जो फेरी बनते हैं, है ना। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वो सभी को ऑर्डर करते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, मैं भी प्लांट फेरी बनना चाहता हूँ। सेड माइकल, माइकल ने कहा। द चाइल्ड लाफ्ड अलाउड, सभी बच्चे तेज तेज हंसने लगे। क्यों? अब बॉय फेरी, क्यों, क्या तुम लड़का परी बनना चाहते हो? दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी, अब सभी बच्चे रेडी थे प्लांट फेरी के दूसरे ऑर्डर को सुनने के लिए। माइकल सेड, माइकल ने कहा। गेट मी सम लीव्स क्विकली, माइकल ने कहा कि मुझे कुछ पत्तियां ला के दीजिए जल्दी से। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, क्या याद रहे? यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, लेकिन किसी को भी कोई भी पत्ती, प्लक मीन्स तोड़ना, किसी को भी पत्तियों को पौधों में से नहीं तोड़ना है, दीदी ने कहा। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, अब सभी बच्चे जो है भागने लगे ग्राउंड में से पत्तियां कलेक्ट करने के लिए। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप एंड मार्जिन, क्या सभी पत्तियों के सिमिलर कलर, एक जैसे रंग होते हैं, एक जैसे साइज होते हैं और एक जैसी मार्जिन्स मीन्स ये किनारी, क्या सभी पत्तियों की सेम है ये मार्जिन्स, या उनके कलर या उनका साइज मीन्स कितना बड़ा है कितना छोटा है, उनका आकार कैसा है, क्या सभी पत्तियों की सेम होती? नहीं। देखिए ये पत्ती किसी तरीके की है, ये इस तरीके की है ट्रायंगुलर शेप में, ये सर्कुलर शेप में है और ये भी ट्रायंगुलर में, ये भी ट्रायंगुलर में। तो सभी पत्तियों का शेप अलग है, उनके कलर भी अलग है, कुछ पर्पल है, कुछ लाइट ग्रीन है और कोई डार्क ग्रीन है, कोई पिंक कलर है, कोई रेडिश में है, कोई येलोइश में है। ये सभी पत्तियों के कलर भी अलग अलग है और इनके मार्जिन्स, ये जो किनारे हैं ना, इनकी मार्जिन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी की शार्प मार्जिन्स होती हैं, किसी की 100 की तरह मार्जिन्स होती हैं, सभी पत्तियों की मार्जिन्स अलग अलग होती हैं। अब दयाराम कह रहा, दयाराम सेड, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, मुझे नहीं पता है कि पत्तियों के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। लुक, देखो, कुछ तो राउंड होती हैं, सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर, कुछ तो राउंड कलर गोल गोल होती हैं, कुछ लॉन्ग होती लंबी और कुछ ट्रायंगुलर होती तिकोनी होती हैं ऐसे। वो कह रहा मुझे नहीं पता कि कितने प्रकार की पत्तियां होती हैं। अम्मू ने कहा, अम्मू सेड, क्या कहा अम्मू ने? देयर आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, अम्मू कह रही है कि पत्तियां जो है बहुत से कलर्स की होती हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन होती हैं हल्के हरे रंग की, एंड सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ जो है वो डार्क ग्रीन होती हैं। सम आर इवन येलो, कुछ येलो कलर की, रेड कलर की एंड कुछ पर्पल कलर की। कलर्स तो आपको सभी को पता होगा, येलो मीन्स पीला, रेड मीन्स लाल, पर्पल मीन्स पर्पल कलर मीन्स बैंगनी टाइप का कुछ। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट, कुछ तो ग्रीन कलर की होती है लेकिन उसमें वाइट कलर के पैचेस होते हैं, धब्बे टाइप के होते हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देखो यहाँ हर एक पत्तियों के मार्जिन्स मीन किनारे, उनके जो किनारे हैं वो भी डिफरेंट हैं, अलग अलग पत्तियों के अलग अलग टाइप के मार्जिन्स भी हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, कुछ के बिल्कुल मार्जिन स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, एंड सम अनइवन, और कुछ जो है वो
सीधे नहीं है, वो ऐसे ऐसे हैं, अनइवन है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक ए सॉ, और किसी किसी के तो सॉ मीन्स आरी, जो लकड़ी काटने की आरी होती है, कांटेदार, ऐसे ऐसे उनके मार्जिन्स पत्तियों के ऐसे ऐसे हैं, सॉ की तरह। ये सारी बातें कौन कह रहा है? सारी बातें ये शबनम कह रही है। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर। अब अमू और शबनम जो है दोनों एक साथ चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड, दीदी ने कहा, नो सॉरी नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले आने वाले संडे में तुम बन सकती हो। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब ये टाइम है हमें घर जाने का। ऑन द वे बैक, जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे वापस, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, दीदी जो है सभी के लिए एक पोएम गाने लगी। वो कौन सी पोएम है? चलिए देखते हैं। ये पोएम लिखी हुई है, इसके चारों तरफ फूल पत्तियां बनी हुई है ना। चलिए पोएम पढ़ते हैं। लीव्स, किसके बारे में पोएम? ये लीव्स के बारे में। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, some green wets and loose, leaves are of different kinds and of different shapes and shades. Some are like the elephant's eye ears, and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded, and some even eaten like the beetle. और कुछ जो है वो बीटल के द्वारा खाई हुई दिखाई पड़ती हैं। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry, tear like dew. Some are like butterflies, some like bees. Some are hairy and some are plain. Some dried up to look thorns, and some even resemble cranes, whose scuttle and flutter in the breeze. They all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and are of different shapes and hues. चलिए, ये पोएम जो है वो विजेंद्र पाल सिसोदिया ने हिंदी में ट्रांसलेट की हुई है। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, ये जो पोएम दी है ना, इसकी चारों तरफ क्या बनी हुई है? पिक्चर बनी हुई है फ्लावर्स एंड लीव्स की। इनको आपको कलर करना है, ये दी हुई है ना, इनमें आपको कलर फिल करना है। आप अपनी चॉइस से फिल कर सकते हैं जिस कलर की पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। क्रश द लीव्स एंड स्मेल दम। आप अलग अलग ये जो दी हैं इनकी पत्तियां कलेक्ट कीजिए। किसकी किसकी? लेमन की, मैंगो की, नीम की, बेसिल मीन्स तुलसी, मिंट मीन्स पुदीना, इन सब की पत्तियां कलेक्ट कीजिए। फिर उन्हें क्रश कीजिए, अलग अलग पत्तियों को अलग अलग क्रश कीजिए, मतलब उन्हें पीस दीजिए। एंड स्मेल दम, फिर उन्हें आप सूंघिए, वो कैसी महकती हैं? डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या सभी की महक जो है, सुगंध है, वो एक जैसी है? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल, क्या आप उनके महक से, सुगंध से उनको पहचान सकते हैं कि वो कौन किसकी पत्तियां हैं? चलिए, ये आपको खुद करना है, घर में एक्टिविटी है ये आपकी। लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, आप इन पिक्चर्स को देखिए। दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स, ये किसकी बनी है? ड्राई लीव्स की बनी है। देखिए ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये एलिफेंट की पिक्चर है ये, और ये किसी बर्ड की पिक्चर है, ये रैट की पिक्चर है।
चलिए, यूजिंग ड्राई लीव्स, इन ड्राई सूखी पत्तियों का यूज़ करके मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर बनाने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग या प्रिंट्स ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक। ऑल यू हैव टू डू दिस। दीदी ने सभी को सिखा रखा है कि किस तरीके से पत्तियों के प्रिंट लिए जाते हैं और ट्री के जो ट्रंक है, ट्री का तना है, उनका कैसे किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, ये सभी कुछ दीदी ने सिखा रखा है। ऑल यू हैव टू डू दिस, ये सभी को करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। टेक अ पेपर एंड क्रेयॉन और डिफरेंट पेंसिल्स और कलर पेंसिल्स। एक पेपर लेना है, क्रेयॉन के कलर्स लेने हैं या पेंसिल्स लेनी है क्रेयॉन की। प्लेस द लीव्स ऑन द टेबल, उस पत्ती को टेबल पर रखिए और ऑन द ग्राउंड या ज़मीन पर रखिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे, उसको इस तरीके से रखना चाहिए दैट द साइड ऑफ द लीव्स विद वेन्स इज ऑन द टॉप, जो उसकी नसें होती हैं पत्ती की वो ऊपर की तरफ हों। इस तरीके से आपको लीफ को, पत्ती को रखना है। थर्ड, प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। अब उसके ऊपर, उस पत्ती के ऊपर आपको एक पेपर रखना है। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल। अब आपको उसके ऊपर, पेपर के ऊपर पेंसिल से कलर करना। जैसे ये आपका पेपर है, इसके नीचे पत्ती रखी हुई, तो आपको ऐसे 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 कलर करना है। ठीक है, पेपर के ऊपर। बी केयरफुल, बहुत ही केयरफुली, सावधानी से, दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, ताकि नीचे से न पेपर हटे, न पत्ती हटे, ना ही पेपर मूव हो। आपको उसके ऊपर रबिंग करनी है, पेपर के ऊपर। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। इसी तरीके से आपको जो पेड़ का तना है उसके ऊपर भी पेपर आपको पुट करना है, फिर उसके ऊपर आपको ऐसे 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 करके कलर चलाना है। ठीक है, उससे उसकी प्रिंटिंग निकल आएगी। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड द रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल्स ऑन इट। पेपर को ट्रंक के ऊपर रखिए और उसके ऊपर, पेपर के ऊपर कलर आपको रब करना है। लुक, देखो, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। अब आपने क्या बना लिया? पेड़ के ट्रंक का, पेड़ के तने का प्रिंट बना ली। रबिंग मीन्स प्रिंट होता है, प्रिंटिंग आपने बना लिया है। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। और जो दूसरों ने बनाए हैं प्रिंटिंग, उसे देखिए। आर द रबिंग्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट सिमिलर। क्या अलग अलग पौधों के, अलग अलग पेड़ों के जो प्रिंटिंग निकली है वो एक जैसी है? विच लीव्स गेव अ गुड रबिंग। किस पत्ती का सबसे अच्छा प्रिंटिंग निकला है? रबिंग मीन्स प्रिंटिंग निकला है। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट। और किस ट्रंक का प्रिंटिंग जो है बहुत ही मुश्किल से, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल से निकला, और क्यों, ये आपको बताना है। चलिए, लुक एट द पिक्चर्स को देखिए। नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स। और चीज़ों के नाम बताइए जिसपे पत्तियों के या फूलों के पैटर्न्स बने हैं, उन चीज़ों के नाम बताइए। चलिए देखिए, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ये सबसे पहले तो पेंटिंग है, इसके ऊपर फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। फिर इसकी जो फ्रेम है, फ्रेम पे फूल पत्ती बनी हुई है। ये कर्टन पे, और ये पिलो कवर पे फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं। और इसकी ड्रेस पे, गर्ल की ड्रेस पे बनी हुई है। और क्या है, ये क्या है? बेडशीट है, ये पत्तियाँ बनी हुई हैं। और ये क्या है?
मैट है, इसके ऊपर भी फूल पत्तियाँ बनी हैं। इसी तरीके से आपका ये हो गया। नेक्स्ट है लुक फॉर ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लीव्स। आप ऐसे चीज़ों को देखिए अपने आसपास जिसमें पत्तियों के पैटर्न बने हों या फ्लावर बने हों। अपने घर में आसपास में देखिए, उनका नाम यहाँ आपको लिखना है कि किस किस पर फूलों के या पत्तियों के पिक्चर बने हैं, उनका नेम लिखिए। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर बेडशीट हो सकता है, कर्टेन हो सकता है, और पेंटिंग हो सकती है, और आपकी ड्रेस भी हो सकती है जिसमें कि फूल और पत्तियों के पेंटिंग बने होते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज। आपने कई प्लांट्स और ट्रीज को देखा है। हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम। उनमें से आपको नाम लिखने हैं कौन कौन से प्लांट आपने देखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने नीम मैंगो ट्री और तुलसी और रोज, जैस्मिन, तो ये सारे प्लांट्स हैं जो आपके आसपास होंगे, उनके आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव heard ऑफ बट नेवर सीन। तो अगर आपने कोई ऐसा पौधा सुना है जिसको आपने देखा नहीं है, तो ऐसे कितने पौधे हैं आपको यहाँ पर लिखना है जो आपने सुना है लेकिन आज तक आपने देखा नहीं है। तो ये अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर आपको ये खुद करना है। ठीक है, आज सम ओल्डर पीपल, अपने आप नानी नाना दादी दादा से पूछिए इफ़ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन, जो उन्होंने देखा है व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे, बट आर नॉट सीन दीज डेज, लेकिन आजकल वो नहीं दिखाई देते। लेकिन जब आपके ओल्डर्स जो हैं वो बच्चे थे जब थे पेड़ वो, तो आपको उनसे पूछना है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो अब नहीं है पहले थे। नेक्स्ट है ऑल्सो आस्क देम, और ये भी आपको पूछना है इफ़ देयर वर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज, अगर कोई ऐसा पौधा है जो आजकल दिखाई देता है लेकिन पहले नहीं थे। ये आपको यहाँ पर अपने ओल्ड पेरेंट्स से पूछकर यहाँ पर लिखना है, ग्रैंड पेरेंट्स से। चलिए, फ्रेंडशिप विद अ ट्री। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस। कोई एक ऐसा पेड़ आप चूज करिए एंड मेक फ्रेंड्स विद इट, और उसको अपना फ्रेंड बनाइए। वॉट ट्री इज इट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। अपने आप एल्डर्स से पूछ सकते हैं अगर आपको उस पेड़ के बारे में नहीं पता है कि किस चीज़ का पौधा है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड्स अ स्पेशल नेम। क्या आप अपने फ्रेंड को स्पेशल नेम देना चाहते हैं। व्हाट विल यू नेम इट, तो आप उसका क्या नाम देंगे अपने फ्रेंड को, आपको इसमें लिखना है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, डज द ट्री बेयर फ्लावर्स और फ्रूट, विच वन। आपको ये बताना है कि पेड़ जो है वो फ्लावर देते हैं या फ्रूट देते हैं, और कौन सा प्लांट ऐसा है, ये आपको खुद करना है। बताइए। सभी प्लांट्स में फ्लावर तो आते ही आते हैं, फिर किसी किसी में फ्रूट नहीं आते हैं, किसी में फ्रूट्स आप बन जाते हैं उन्हीं फ्लावर्स का। नेक्स्ट है हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। पेड़ों की पत्तियां किस तरीके से देखने में कैसी होती हैं, ये आपको इसका आंसर लिखना है। किसी की शार्प होती है, किसी की इवन होती है, किसी की सॉ लाइक होती है, जैसे
आरी में होता है ऐसे 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 कटीली, तो ये आपने लिखनी है। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? क्या एनिमल्स जो है वो पेड़ पर रहते हैं? और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो पेड़ पे रहते हैं, या इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्रेंड ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विद अदर्स। अपना ट्री फ्रेंड ढूंढिए और दूसरों से उसे शेयर करिए। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड ट्री। और आपको अपने ट्री फ्रेंड की, पेड़ दोस्त की पिक्चर भी ड्रॉ करनी है नीचे, एंड कलर भी करना है उसको। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।